Good evening, guys. My name is Prachi Putani. Welcome to the economics class. We will revise supply chapter number 9. उसके बाद मैं आपको कॉस्ट करवाऊंगी. पहले हम लोग सप्लाई करेंगे पूरा इलास्टिसिटी विद न्यूमेरिकल्स. ओके. So what do you mean by supply? Supply refer to the quantity of a commodity that a firm is willing and able to offer for a sale at a given price during a given period of time. इधर भी यही लिखा हुआ है, willing to offer to the market at various prices during period of time. एक willing चाहिए होती है, willingness होनी चाहिए ताकि आप उस प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हो मार्केट में अलग अलग प्राइजेस के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब उसी टाइम पे वो अवेलेबल होनी चाहिए. एंड देर एबल टू ऑफर, वो एबल होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. गिवन प्राइजेस भी होना चाहिए उसी टाइम पे उसका मार्केट के अंदर, और उस टाइम पे उस चीज़ को वो होना भी चाहिए. इट इज़ कॉल्ड अ सप्लाई. मैंने एक एरो के बेसिस पे जो मैंने आपको बताया हुआ है कि विलिंग टू ऑफर एंड एबल टू ऑफर होना चाहिए. willing to offer and able to offer. Okay, it is called a supply. Okay, next is what firm offer for sale not necessary to what they succeed in sale. इट मीन्स कि आखिरकार वट कौन सी फर्म ऑफर कर रही है ऑफर फॉर सेल, नॉट नेसेसरी, उसको बार बार नेसेसरी नहीं कर रही, टू व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग, ताकि वो सक्सीड हो रहा है एक क्वांटिटी के बेसिस पे. मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे इसके, देयर आर टू टाइप्स, राइट, इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई, राइट. what is a market and individual supply? This is called a supply, जो सप्लाई करते, जो हम लोग खुद इंडिविजुअली सप्लाई कर रहे हैं. मार्केट सप्लाई क्या होती है? मार्केट सप्लाई एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट के थ्रू चलेगी. ऑल द फर्म्स आर विलिंग, उसके अंदर सारी फर्म्स को विलिंग होना चाहिए, एबल होना चाहिए, तभी वो मार्केट का काम करेगी. Okay, so it is a definition of supply. The supply of goods is a quantity offered for sale in a given market at a given time at various prices. Okay, यही अभी मैंने आपको बताया कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स है उसकी क्वांटिटी जो ऑफर कर रहे हो सेल के बेसिस पे मार्केट के अंदर, बट वो टाइम टू टाइम गिवन होनी चाहिए और उसका एक गिवन प्राइस भी होना चाहिए. ओके, वेरियस प्राइजेस, इट्स अ गिवन प्राइजेस भी होना चाहिए. ओके, दे आर सम, मैंने आपको टाइप्स बता दी, इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई. ओके, तो मैंने आपको बताया कि जो इंडिविजुअल है वो नॉर्मली क्या बताती है, एक बार मैं डिफाइन रीड कर देती हूँ. इट रेफर टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक बताती है, राइट. सेकेंड क्या, मार्केट सप्लाई. इट रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द जितनी भी फर्म्स है दैट आर willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. ये क्या बताती है, एक जितनी भी सब फर्म्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी फर्म्स बैठी हुई हैं. ये नहीं किसी एक की बात करे जाएगी हम लोगों में से, ठीक है. सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, अगर हम लोग खड़े हुए हैं तो हम लोग सबके साथ खड़े होंगे मार्केट के अंदर, राइट. तो इट इज़ कॉल्ड अ इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई. there are some determinants of supply or a factor affecting of the supply. Price of a given commodity, it's a वही है. और कौन कौन से, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड अदर फैक्टर्स. ओके, तो प्राइस ऑफ गुड क्या बताता है, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी क्या बताता है, गिवन कॉमोडिटी, कि जब सेट्रस पाबिस ने बोला था अदर थिंग बीइंग इक्वल, ठीक है, मतलब जब प्राइसेस हमारे बढ़ेंगे क्वांटिटी सप्लाई अपने आप बढ़ेगी. ओके, रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड आर इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई आर आल्सो इंक्रीजेस. साथ साथ हमारा ये क्या है, डायरेक्ट रिलेटेड है कि जब हमारा प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी, राइट. डिमांड में उल्टा हो रहा था जो मैंने आपको बताया था. तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर भी हमारे प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं और क्वांटिटी भी बढ़ रही है.
This happen because goods are produced by the firm to gain profit. Profit rises when price rises. प्रॉफिट राइजेस होंगे जब प्राइसेस हमारे राइजेस होने लगे, गेन प्रॉफिट, हम लोग गेनिंग करने लग जाएंगे उस टाइम पे आकर. ओके. नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस जब हमारे रिलेटेड गुड्स जो हैं उसके साथ जो रिलेटेड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे प्राइजेस बढ़ने लग जाते हैं तो कभी कभार जो क्वांटिटी सप्लाई है दूसरे गुड्स की वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाते हैं. ठीक है. इसका मतलब ये है कि नॉर्मली अगर प्राइजेस हम लोगों ने हाई कर दिए तो क्वांटिटी सप्लाई जो है अदर द रिलेटेड गुड जो हम लोग दूसरों के साथ दूसरे गुड्स के साथ अगर कंपेयर करें तो इसके बेसिस पे इसकी क्वांटिटी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है. प्राइजेस ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देते हैं, राइजेस कर देते हैं. तो this is the second part. Rise in price of related goods make it more profitable for the firm to produce and sell. राइज प्राइजेस हो जाते हैं रिलेटेड गुड्स, मेक इट्स मोर, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिटेबल हो फॉर द फर्म, फर्म के लिए प्रॉफिटेबल हो ताकि वो लोग क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके और सेल कर सके प्रोडक्ट को. ओके. थर्ड वन इज प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या बताते हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सबसे पहले ये चेंज कर देता है चेंज इन रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्शन. जितनी भी प्रोडक्शन की लाइंस होते हैं उसको चेंजेस कर देता है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर. प्रोड्यूसर शिफ्ट फ्रॉम वन लाइन टू अनदर. प्रोड्यूसर होते हैं एक लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाते हैं. सप्लाईज ऑफ डिफरेंट कॉमोडिटीज चेंजेस. के अंदर क्या बता रहे हैं, जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है प्राइजेस के, ठीक है, वो क्या बताते हैं कि जब हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीजेज होगा, कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी साथ साथ क्या होएगा इसके अंदर, इंक्रीज होता रहेगा. ऐसे ही जब दिस ऐसी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होगी. ऑन द अदर हैंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट, जब हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये सब प्राइजेस डिक्रीजेज होने लग जाएंगे तब हमारी सप्लाई ड्यू टू फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर वो हो जाएगी. उसका मार्जिन जो है, मतलब इनका कहने का मतलब ये है जब हमारा सप्लाई फॉल्स के थ्रू आने लगेगा तो हमारा मार्जिन बढ़ेगा. और जब हम लोग ज़्यादा राइजेस करने लग जाएंगे तब हमारा मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. मतलब सेल्स जो है लाइन टू लाइन, जैसे उन्होंने बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी एक टाइम पे आकर चेंज हो जाती है. हाँ, हो रही है. क्यों, जब हमारे सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू फॉल हो रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, बट उसके बेसिस पे हमारा क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है. और यही अगर बढ़ रहा होता तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा होता, कम हो रहा होता. हमें प्रॉफिट होते नहीं, हमें लॉस पे चल रहे होते. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टैक्स एंड सब्सिडी. इसके अंदर वो कहते हैं जब हमारे टैक्सेस बढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके साथ साथ हमारे सप्लाई क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे ड्यू टू लोअर प्रॉफिट मार्जिन. इसके अंदर क्या बताया, इम्पोजिशन ऑफ कमोडिटी टैक्स इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जब हमारी, इन्होंने भी सही कहा है कि जब हमारे टैक्सेस बढ़ेंगे, इंक्रीजेस होंगे टैक्सेस, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी बट सप्लाई कम हो जाएगी. क्यों, क्योंकि हमारा इसके अंदर तो हमें कोई मार्जिन ही नहीं रहा. हमारे गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है, कभी कभार जो उसकी पॉलिसीज होती है उनकी टैक्सेस का रेट कभी कभार इतना हाई कर देती है, बट वो प्रॉब्लम इतना करता है कि हमारा मार्जिन उस बेसिस पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का और हमारा मार्जिन जो होता है वो नीचे चला जाता है. ठीक है. बट ऑन दी अदर हैंड अगर सब्सिडीज को बढ़ा दिया जाए, सब्सिडी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इंक्रीजेज फर्म सप्लाई. तो यही बताया है कि अगर सब्सिडीज को बढ़ा दिया जाए सप्लाई के बेसिस पे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे. हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ने लग जाएगी इस बेसिस पे कि जब हम लोग अपनी सब्सिडीज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे सप्लाई के साथ साथ. ठीक है. वैसे ही उल्टा मैंने आपको बताया कि अगर सब्सिडीज यूज़ नहीं होगी तो हमारी सप्लाई जो है वो कम होने लग जाएगी और हम लोग प्रॉफिट जो है हम लोग गेन कर ही नहीं पाएंगे. हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत कम हो जाएगा. लास्ट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर फैक्टर. इसके अंदर सारे हमारे गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल, फॉरेन पॉलिसी, गोल ऑफ द फर्म, मार्केट स्ट्रक्चर, ये सब आ जाते हैं जो भी हमारा गोल होता है. ओके. नेक्स्ट इज लॉ.
लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? वही है लॉ ऑफ सप्लाई states that other thing being equal, the higher the price, the greater the quantity supplied, or the lower the price, the smaller the quantity supplied. It means यही law of supply state that direct relationship between the price and quantity supply, ये direct relationship है. आप ऐसे भी लिख सकते हो keeping other factors are constant. ठीक है, जो लॉ ऑफ सप्लाई एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं और क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है. इन्होंने भी यही लिखा, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग दैट बीइंग इक्वल, द हायर द प्राइस द ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाई. मतलब प्राइजेस बढ़ेंगे तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइजेस कम होंगे स्मॉलर द क्वांटिटी सप्लाई, ऐसे ही कम हो जाएगी हमारी क्या हो जाएंगी, क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी. तो ये इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दी प्राइस एंड क्वांटिटी, एंड जितने भी अदर फैक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे. Okay, there's a direct relationship between price and quantity supply. Quantity supply rises as prices rises, other thing constant. जितने भी हम quantity supply बढ़ेगी, prices साथ साथ बढ़ेंगे, और बाकी जो factor constant other things है, they are the constant. क्वांटिटी सप्लाई फॉल्स एज प्राइस फॉल्स, जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई कम होगी साथ साथ प्राइस भी कम होंगे, एंड अदर थिंग वो तब भी कांस्टेंट ही रहेंगे. ओके, the law of supply is accounted for by two factors. When price rises, firms substitute production of one goods for another. फर्म क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करने लगेगा एक गुड से दूसरी गुड्स दूसरी जगह पे उसको प्रोड्यूस करने शुरू कर देगा. ठीक है, इन्होंने ये बताया जब हमारे प्राइजेस राइज हो जाए, एज्यूमिंग फर्म्स कॉस्ट आर कांस्टेंट, अ हायर प्राइस मींस हायर प्रॉफिट. जब हम लोग हायर प्राइस, एक जब हमारे कॉस्ट जब कांस्टेंट हो जाएंगे, अगर फर्म एज्यूम करती है, तो हायर प्राइस हमें कहाँ पे लेकर जाएंगे, हमें अपने प्रॉफिट के ग्रोथ पर लेकर जाएंगे. There are some behavior phenomena considered. Okay, there are some assumption. मैंने आपको assumptions भी discuss की थी कि price of other goods is constant. Okay, other thing remain the same, meaning thereby the factor affecting supply other than price assumed to be constant. जितने भी factors हैं, no change state of technology, price of factor of production remain the same, there is no change in the taxation policy, goals, जितने भी हम सब कुछ है ये सब, supply of a commodity, price of commodity, cost of production of commodity, टेक्नोलॉजी ऑफ इट्स प्रोडक्शन, तो ये सब फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट इज सप्लाई शेड्यूल. Supply schedule is a series of quantity which producer would like to sell per unit. इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि आप लोगों को पता है सप्लाई शेड्यूल क्या होता है. मैंने आपको एक वर्ड बताया था शेड्यूल से, शेड्यूल से एक टेबुलर स्टेटमेंट, एक वर्ड बताया था कि टेबुलर बताता है, राइट, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल. ठीक है, तो इंडिविजुअली क्या वर्क करेगा वो खुद बताएगा. ये देखो, इट इज डिफाइंड एज अ टेबल which show quantity of a given commodity which an individually producer will sell at all possible prices at a given time. राइट, तो इसके अंदर प्राइजेस क्या हो रहे हैं, हमारे इंक्रीजेज हो रहे हैं, 1 से 5 तक हो गया, और हमारी क्वांटिटी 10 से 80 तक आ गई. तो यही है कि हमारे प्राइजेस के अंदर क्या हो रहे होते हैं, राइजेस कर रहे होते हैं. यही लिखा है टेबल विच शो क्वांटिटी. तो टेबल और स्टेटमेंट आप लोग वर्ड याद रखोगे, ड्यूरिंग अ various quantity of a commodity that a producer is willing to sell at a various level of price during a given period of time. क्लियर है? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई. मार्केट सप्लाई सारे मार्केट के अंदर बात की जाती है. इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी विच ऑल प्रोड्यूसर विल सेल एट ऑल पॉसिबल प्राइस एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम. इन मार्केट देयर आर मेनी प्रोड्यूसर ऑफ अ सिंगल कॉमोडिटी. इधर क्या होता है, हम लोग सबको खट्टे लेकर चलते हैं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में सब कुछ चलेगा. मार्केट की जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, स्टेटमेंट दैट ऑल द प्रोड्यूसर इसके अंदर क्या होंगे, विलिंग होंगे, वो चाहते होंगे कि उनको इस सेल पे इस चीज़ को प्राइस करना है, वो सब लोग कहेंगे तभी उनका प्राइस चेंज होगा. ऐसे इंडिविजुअली सप्लाई चेंज नहीं होता है. ठीक है, एक के कहने से कभी भी चेंज नहीं होगा. सबके कहने से अगर वो कहेंगे
तो हम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम लोग चेंज कर ही नहीं सकते। ओके, दिस इज द शेड्यूल। 100, 200, 300 प्राइजेस 400 बढ़ रहे हैं। ओके, सप्लाई ए दी हुई है, सप्लाई बी दी हुई है। अगर आपको मार्केट सप्लाई निकालनी है तो आप इन दोनों को ऐड कर कर इस बेसिस पे निकालोगे। ओके, आपको सिर्फ शेड्यूल याद रखना है। नेक्स्ट इज सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई कर्व इट्स अ रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट? ग्राफिकल बताता है ये, इट्स अ लोकस ऑफ पॉइंट शोइंग वेरियस प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेलर। एक प्राइस क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन बताता है सेलर के साथ। इट शो द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, इट स्लोप्स अपवर्ड्स टू द राइट। ठीक है, ये कर्व देख लो कैसे जा रहा है, जिसका स्लोप है ये कैसे जा रहा है, इसका अपवर्ड्स की। ओके, तो वाइस वर्सा है कि जब हमारे प्राइजेस स्लोप अपवर्ड, द स्लोप कर्व, द सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीनिंग thereby that when price is high quantity supply is also high and vice versa। ठीक है, इसके अंदर वही बता रहे हैं कि जब हमारे प्राइजेस बढ़ेंगे और क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, तो सप्लाई का बिल्कुल अपवर्ड्स की तरफ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई का थोड़ा कर्व ऐसे ऐसे बनेगा जैसे उन्होंने थोड़ा प्रिपेयर किया हुआ है। इस बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट सप्लाई कर्व, व्हाई मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर, क्यों बनता है मार्केट सप्लाई का कर्व फ्लैटर। ये आप लोग डिस्कस सर्च करना और अपने आप बताना कि क्यों बनता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ओके, सो देयर इज नॉट अ टॉपिक दिस एक्सपेंशन। ओके, हम लोग कल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पे करेंगे, आज हम लोग पहले यहीं तक करते हैं, हम लोगों ने बहुत सारा कर लिया। अब सिर्फ आपका मूवमेंट अलोंग जो एक्सपेंशन है वो रह गया, और उसके बाद हम लोग इलास्टिसिटी पे आएंगे एंड देन हम लोग करेंगे उसके न्यूमेरिकल इलास्टिसिटी के। ओके, सो प्लीज़ यहाँ तक रिवाइज कर कर आना, और हम लोग कल इसके साथ इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो MCQ फॉर्म में होंगे। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।